जय हिंद। आज से छत्तीसगढ़ जीएस का टॉपिक वाइज एमसीक्यू की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है राज्य गठन का घटनाक्रम। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका एमसीक्यू करेंगे। तो पहला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? किस वर्ष किया गया? तो याद रखिए 1861 में। 1861 में ब्रिटिश क्षेत्र जो थे उन्हें मध्य प्रांतों में समाहित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है। किसे राजधानी बनाया गया? तो याद रखिएगा नागपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, देखिए 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और राजधानी नागपुर को बनाया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का क्या हुआ? एक संभाग बना। 1862 इसमें छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रांत का एक संभाग बना, कहने का अर्थ है कि कमिश्नरी बना, और इसका जो मुख्यालय बना वो कौन सा था? रायपुर था। आगे हम लोग इस प्रश्न पर भी डिस्कस करेंगे। अगला देखिएगा, ये रहा रायपुर कमिश्नरी कब बना। देखिए रायपुर जो था कमिश्नरी 1862 में बना, अभी मैंने डिस्कस करी थी। ठीक है, देखिए मध्य प्रांत में 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, एक तो था नागपुर संभाग, एक था नागपुर, दूसरा छत्तीसगढ़ था, और तीसरा सागर संभाग था, तीसरा सागर, और चौथा गोदावरी तालुक संभाग। ठीक है, गोदावरी तालुक संभाग, और पांचवा जो था वो जबलपुर संभाग था, जबलपुर संभाग। ठीक है, ये 5 संभाग बनाए गए थे 1860। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1862 में। 1862 में ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में क्या कर दिया गया? सम्मिलित कर दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया? तो ये भी, इसका भी आंसर हो जाएगा 1862। देखिए प्रश्न जो है घुमा घुमा कर आपसे पूछ रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? देखिए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रथम संकल्पना की थी वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। किसमें खींचा था? पांडुलिपि में, पांडुलिपि में खींचा था। जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या? स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार किसे कहा जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, देखिए कुछ ट्रिक है मैं आपको बताता हूं, ये आपको आगे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले तो देखिएगा 1861। ठीक है, 1861 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। तो इसके जो नेतृत्व करता थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। अब इसे याद कैसे रखेंगे आप लोग? शोषण कहाँ होता है? देखिए अक्सर देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं कभी कभी। शोषण जो होता है अधिकतर क्या होता है? प्यार में होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। कैसे समझेंगे आप लोग? शोषण कहाँ होता है? प्यार में होता है। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह। किस वर्ष? 1946। ठीक है, याद हो गया। अगला देखिए, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। याद कैसे रखेंगे? इसके जो नेतृत्व करते थे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे। ठीक है, याद करने का ट्रिक देखिएगा। देखिए सभा, महासभा, कहीं भी सभा होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं? खूब जाके क्या करते हैं? खूब बात करते हैं, भाग लेते हैं। सभा में क्या करते हैं? खूब लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो महासभा में क्या? बहुत सारे लोग आते हैं, खूब सारे लोग आते हैं। तो खूब से क्या बन गया? खूबचंद बघेल जी बन गया। इसके बाद है 1967। तो 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया, और इसके भी नेतृत्वकर्ता डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे। याद करें कैसे करेंगे? भातृत्व से क्या निकल गया? भात निकल गया। ठीक है, भात क्या करते हैं? खूब खाते हैं। अब देखिए सभा में जाए रहेंगे तो आप लोग भात तो बने रहेगा तो खाते ही होंगे, खुद भात दाल खाएंगे। ठीक है, तो भातृत्व से क्या बन गया? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी बन गया। इसके बाद है 1976, इसका छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। तो मुक्ति मोर्चा, इसके नेतृत्व करते थे शंकर गुहा नियोगी। याद कैसे रखेंगे आप लोग? तो देखिए मुक्ति, मुक्ति कब मिलेगी? शंकर जी पर जब विलीन हो जाएंगे ना, जब आपको मुक्ति मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब कब मुक्ति मिलेगी? जब आप शंकर जी पर विलीन हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में
जो इसके नेतृत्व करता थे शंकर गुहा नियोगी। इसके बाद है 1983। तो देखिए 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया था और इसके नेतृत्व करता थे शंकर गुहा नियोगी जी। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए संग्राम, संग्राम शंकर जी हैं, क्या हो शंकर जी हैं तो संग्राम तो होगा ही, ठीक है। कहीं भी किसी भी अगर शंकर जी सबसे ताकतवर हैं और संग्राम कौन जीतता है? हमेशा शंकर जी ही जीतते हैं। तो संग्राम मंच का गठन किसने किया? शंकर गुहा नियोगी जी ने किया, ठीक है। इसके बाद है एक और 1983 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, तो इसका जो गठन किया वो पवन दीवान जी ने किया, ठीक है, याद रहेगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग तुरंत ही आंसर दे दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? मैंने ये भी बताया, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने दो संगठन स्थापित किया था। एक था महासभा, ठीक है, खूब क्या करते हैं आप लोग, सभा होता है उसमें खूब सारे लोग जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं सभा में जाके भात खाते हैं, तो खूब महासभा हो गया और भातृत्व संघ हो गया। तो इसका जो आंसर होगा या तो महासभा होगा, तो ये रहा छत्तीसगढ़ महासभा सभा, और इसमें यदि दिया होता भातृत्व संघ तो इसका आंसर भी होता डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा ही, ठीक है। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, तो ये तो किया था शंकर गुहा नियोगी जी ने, ठीक है। मुक्ति कब मिलती है? शंकर जी पर विलीन होंगे तभी ना मिलेगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, तो इसका गठन किया था डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा, ठीक है। और एक क्या क्या था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। इसके बाद है छत्तीसगढ़ जन मोर्चा, तो इसका तो नहीं, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति ये नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई। देखिए ब्रदरहुड एसोसिएशन, भातृत्व, भातृत्व भैया टाइप का सुनाई देख रहा है, ठीक है, भात्र संस्कृत में सुने होंगे आप लोग, क्या भात्र यानी ब्रदर, तो उसी का नाम है छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। इसका गठन किसने किया? खूबचंद बघेल जी के द्वारा, ठीक है। भातृत्व संघ बोलो या फिर ब्रदरहुड एसोसिएशन, दोनों पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, ये भी कौन किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा ही किया गया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया? कब पारित किया गया लोकसभा में? तो याद रखिए 31 जुलाई 2000 को, 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है वो पारित हुआ, ठीक है। और पेश कब किया गया था लोकसभा में? तो 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में पेश किया गया। और पारित कब हुआ? 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। पूछेगा राज्यसभा में कब पारित किया गया? देखिए लोकसभा में कोई भी बिल पास हो जाता है तो कहाँ जाता है? राज्यसभा जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को क्या किया गया? राज्यसभा में पेश किया गया। और ये पारित कब हुआ? तो ये पारित जो हुआ वो आपका 9 अगस्त 2000 को हुआ, 9 अगस्त 2000 को, ठीक है। और राष्ट्रपति श्री KR नारायणन के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो याद रखिएगा 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनकर रेडी हो गया। अगला है छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? अभी मैंने बताया कब पेश किया गया, 3 अगस्त 2000 को पेश किया गया। और पारित कब हुआ? तो 9 अगस्त 2000 को पारित हो गया। अगला देखेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, कब मिली राष्ट्रपति के द्वारा? तो 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जो था इसका गठन, इसका जो गठन है वो आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बी राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम, सी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो अभी ही मैंने बताया कौन सा? MP मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है, ठीक है। यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है
देश के कौन से क्रम का राज्य है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 26वें क्रम का है। 27वां, 28वां, 29वां कौन है आगे देखेंगे। नेक्स्ट है 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने, कौन कौन से राज्य बने 3 ठो, तो छत्तीसगढ़ बना, इसके बाद उत्तराखंड बना और उत्तराखंड के बाद बना झारखंड। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। देखिए जो छत्तीसगढ़ था 1 नवंबर 2000 को देश का 26वां राज्य बना और 9 नवंबर 2000 को 27वें क्रम का राज्य जो बना वो यूके था। ठीक है, उत्तराखंड 27th। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को 28वें क्रम का राज्य बना झारखंड, ये बना 28th। नेक्स्ट है अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान राज्य है, कौन सा राज्य है, 26वां राज्य है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ। देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य था ये मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया, ये ऑप्शन जो है वो गलत है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम लोग आगे भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ, ये सही है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 9 अगस्त 2000 को पारित किया, ये भी सही है। और कब किया गया था पेश यहाँ, तो 3 अगस्त 2000 को पेश किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए। देखिए आयोग द्वारा जो ये आंसर है ये लिया गया है। ठीक है, हालांकि 28 अगस्त 2000 है, ये आपको याद रखना है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सीजीपीएससी का जो एग्जाम था 2008 का, उसमें ऑप्शन नंबर ए को आंसर लिया है। ठीक है, तो इसका अगर ये नहीं होता तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट हो सकता था, क्योंकि 28 अगस्त 2000 को दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे बुक में आप लोग देख लीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया, किसके तहत। देखिए कोई भी राज्य जब स्थापना होता है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का स्थापना वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का जो क्षेत्रफल है उसका नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 3 में। ठीक है, और इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, किसने की थी, ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने। ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी के द्वारा भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विविभाजित कब किया गया, कब किया गया, तो 1 नवंबर 2000 को किया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, देश का 26वां। ठीक है, मध्य प्रदेश को काटकर बना। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के से कितने जिले गए थे, कितने जिले इसको जब काटा गया, ठीक है, तो इसके जो 16 जिले थे वो छत्तीसगढ़ में आ गए मध्य प्रदेश के। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी, तो इसका राइट आंसर है 2000। ठीक है, किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य गठन किया गया था, किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। देखिए क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ताकि कंफ्यूज मत होइए। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से किन दलों ने समर्थन दिया था, किन किन दलों ने समर्थन दिया था, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आरक्षण विरोधी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एफडी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया गया था। 1905 में सरगुजा की संपदा को खाली स्थान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, तो राइट आंसर है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। रायपुर कांग्रेस के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई थी। रायपुर में कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की पहली मांग, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, 1924 में किया गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।